हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेमेटोपोइसिस का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किए थे। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, कैसे वो विद टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसफर होती हैं जैसे लिवर, स्प्लीन एक्सेट्रा, एंड वहां से वो अल्टीमेटली कैसे बोन मैरो तक पहुंचते हैं बिफोर बर्थ, ये भी हमने समझा था। ठीक है, और हमने बोन मैरो के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है एडल्ट कंडीशन में, यानी कि हेमेटोपोइसिस एडल्ट कंडीशन में बोन मैरो के अंदर कैसे परफॉर्म होता है। वहां भी हमने मेनली लिम्फोसाइट्स का जिक्र किया था कि लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सब हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। तो आपने अगर लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लीजिएगा, तब लेक्चर 3 को कंटिन्यू कीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हेमेटोपोइसिस बोन मैरो के अंदर होता है, और यहाँ हमारा फोकस रहेगा ऑल ब्लड सेल्स के बारे में। ये सारी की सारी ब्लड सेल्स कैसे बनती हैं एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन हम लेक्चर नंबर 2 में देख चुके हैं। तो हमारा हेमेटोपोइसिस का जो लेक्चर 3 है, यहाँ हमारा फोकस रहेगा कि कैसे ऑल ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है एक्सेप्ट किसके, लिम्फोसाइट के, क्योंकि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हम लेक्चर नंबर 2 में देख चुके हैं। कहां देख चुके हैं? लेक्चर नंबर 2 में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके बोन मैरो में एक सेल होती है जिसका नाम होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो आपके बोन मैरो में पाई जाती हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स होती हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि ये कई डिफरेंट टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में फॉर्म कर सकती है। इसके पास कैपेसिटी होती है, इट कैन फॉर्म many different type of desired cell। ठीक है, हमें जिस भी सेल की जरूरत होगी उसका फॉर्मेशन ये कर सकती है, मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। तो जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं इनमें डिवीजन स्टार्ट होता है, और इनमें जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये दो ग्रुप बनाते हैं सेल्स के। एक ग्रुप का नाम होता है कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल और दूसरे ग्रुप का नाम होता है कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, तो दो ग्रुप के फॉर्मेशन होते हैं, एक कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरा कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। देखो, कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स होता है, ये तो बनाएगा क्या, लिम्फोसाइट्स। क्या बनाएगा? लिम्फोसाइट्स बनाएगा। और जो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स होती हैं ये क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी ऑल ब्लड सेल। क्या बनाएंगी? ऑल ब्लड सेल। ऑल ब्लड सेल से मतलब आरबीसी, प्लेटलेट, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, उन सबका फॉर्मेशन भी कौन करेगा? कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल। क्लियर का डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के दो टाइप्स, कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स लिम्फोसाइट बनाएगी, और लिम्फोसाइट के अलावा जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सब कौन बनाएगा? कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स बनाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? बोन मैरो का भी फॉर्मेशन करती हैं। बोन मैरो की जो सेल डेड होती रहती हैं या बोन मैरो की जो सेल्स का रिप्लेसमेंट होता है वो भी ये कौन करता है? कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स करती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये कॉमन माइलॉइड सेल्स से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम समझेंगे। तो कॉमन माइलॉइड सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? रैपिडली डिवाइड करती हैं। क्या करती हैं? एक बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। क्या बोलते हैं उनको हम? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। तो जब कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स बहुत सारे डिवीजन करती है तो क्या बनाती है? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बनाती है। अब इन कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट में भी क्या होते हैं? मल्टीपल टाइम्स डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल टाइम्स डिवीजन होते हैं, और मल्टीपल टाइम्स डिवीजन होने के बाद ये 3 ग्रुप ऑफ सेल्स को फॉर्मेशन करती है। 3 ग्रुप बनाती है सेल्स के, जिसमें से पहला ग्रुप है CFUE यानी कॉलोनी फॉर्मिंग इराथ्रोसाइट्स, दूसरा ग्रुप है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, और तीसरा ग्रुप का जो फॉर्मेशन करती है ये वो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट। हमने क्या बताया आपको कि पहले थी कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स में जब डिवीजन हुआ, बहुत सारे डिवीजन हुए, तो वहां से एक ग्रुप ऑफ सेल बना जिसको बोलेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट।
जब कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट के अंदर बहुत सारे डिवीजन हुए तो उसने 3 ग्रुप ऑफ सेल्स बनाए। एक ग्रुप को हम बोलेंगे जो डिफरेंशिएट हुए, ये 3 ग्रुप में डिफरेंशिएट हुआ। ये डिफरेंशिएट हुआ किसमें? 3 ग्रुप ऑफ सेल में, ठीक है। 3 ग्रुप ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हुई कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट 3 ग्रुप में डिफरेंशिएट हुई। पहले ग्रुप का नाम था कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, और तीसरे ग्रुप का नाम था कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। देखो ये वाला जो ग्रुप है पहले वाला कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट, आपको पता है कि इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? आरबीसी। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। और जो हमारा लास्ट वाला थर्ड वाला ग्रुप है जिसका नाम है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट, आपको पता है मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट के लिए यूज होता है। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? प्लेटलेट का फॉर्मेशन करेगा। और जो हमारा CFUGM है, ये हमारी जो WBC की जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं जैसे कि एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन करेगा। और हमारा जो मोनोसाइट्स है वो मोनोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। CFUM जो है वो हमारा मोनोसाइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो समझिए। जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट होती है ये कई सारे डिवीजन करती है और बहुत सारी स्टेज से गुजरती है, और बहुत सारी स्टेज से गुजरने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैच्योर आरबीसी में। जैसे कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट जो होगी ये पहले कन्वर्ट होगी प्रो इरेथ्रोसाइट में, प्रो इरेथ्रोसाइट से कन्वर्ट होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से कन्वर्ट होती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से कन्वर्ट होगी लेट नॉर्मोब्लास्ट में, वहां से कन्वर्ट होगी रेटिकुलोसाइट्स में। अब जो ये रेटिकुलोसाइट्स हैं ये कहां चली जाएंगी? ब्लड कैपिलरी में चली जाएंगी। उस ब्लड कैपिलरी में चली जाएंगी जो बोन मैरो के पास से गुजरती है और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। वहीं अगर आप CFUM कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट्स का देखें तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग मेगाकैरियोसाइट मल्टीपल टाइम डिवीजन करेंगी। मल्टीपल टाइम डिवीजन करके ये डिफरेंशिएट हो जाएंगी किसमें? ये डिफरेंशिएट हो जाएंगी किसमें? मेगाकैरियोसाइट्स में। और ये मेगाकैरियोसाइट भी कई बार क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी और डिफरेंशिएट करेंगी, और डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके ये कहां चली जाती हैं? ब्लड कैपिलरी में जो बोन मैरो के पास से गुजर रही होती है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ग्रुप के बारे में, सेकंड ग्रुप के बारे में। जो हमारा सेकंड ग्रुप है वो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो मोनोब्लास्ट, ये जब डिवाइड करती हैं कॉलोनी CFUGM जब डिवाइड करती हैं तो ये फर्दर 2 ग्रुप बनाती हैं। एक का नाम होता है मोनोब्लास्ट और दूसरे का नाम होता है माइलोब्लास्ट। जो मोनोब्लास्ट होता है वो क्या करता है? वो डिवाइड करता है और डिफरेंशिएट होता है किसमें? प्री मोनोसाइट्स में। किसमें? प्री मोनोसाइट्स में। और ये प्री मोनोसाइट्स जो होती हैं ये फर्दर क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं और डिफरेंशिएट होती हैं, और डिफरेंशिएट कन्वर्ट होके ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? मोनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर इन मोनोसाइट्स को कहां भेज दिया जाता है? ब्लड कैपिलरी में जो बोन मैरो के पास से जा रही होती है। जो दूसरा ग्रुप था कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट का, जिसने माइलोब्लास्ट का फॉर्मेशन किया, माइलोब्लास्ट का जो फॉर्मेशन हुआ उससे फिर डिवीजन हुआ और डिफरेंशिएशन हुआ, वहां से डिवाइड और डिफरेंशिएट करके प्री माइलोसाइट्स बनी। क्या बनी? प्री माइलोसाइट्स। अब ये प्री माइलोसाइट्स फिर से डिफरेंशिएट होती हैं और डिफरेंशिएट होकर 3 ग्रुप बनाती हैं। एक का नाम होता है न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स, एक का नाम होता है इजनोफिल माइलोसाइट, एक का नाम होता है बेसोफिल माइलोसाइट्स। इनमें फर्दर डिवीजन होते हैं, ये फर्दर डिफरेंशिएट होती हैं, ये कन्वर्ट होती हैं न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स में, इजनोफिल माइलोसाइट्स में और बेसोफिल माइलोसाइट्स में। फिर इनके अंदर फर्दर डिवीजन और डिफरेंशिएट होता है। फर्दर डिवीजन और डिफरेंशिएशन से जो न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट्स थी ये कन्वर्ट होती है न्यूट्रोफिल में। जो एसिडोफिल या फिर इजनोफिल मेटामाइलोसाइट्स थी वो कन्वर्ट होती है एसिडोफिल में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इजनोफिल को हम क्या बोलते हैं? एसिडोफिल बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी बेसोफिल मेटामाइलोसाइट्स थी ये कन्वर्ट होती हैं किसमें? बेसोफिल में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीसी और WBC के डिफरेंट टाइप्स जैसे कि मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, इनका फॉर्मेशन हुआ और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये जो बेसोफिल वाली जो सेल है, ये जो बेसोफिल वाली सेल है, जब ये ब्लड कैपिलरी से बाहर चली जाती हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मास्ट सेल। क्या बोलते हैं? मास्ट सेल। तो इस तरीके से मास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। और जब ये मोनोसाइट्स हमारी ब्लड कैपिलरी के बाहर चली जाती हैं तब हम इनको बोलते हैं मैक्रोफेज। क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज। तो आपने ये समझा कि कैसे आरबीसी, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल और मैक्रोफेज का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।